हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सारे दोस्त? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक होंगे। अच्छा जी, मैं खड़ा हूँ इस वक्त लंडू राइस मार्केट में। ये उकाड़ा की सबसे बड़ी मार्केट है क्योंकि ज़्यादातर जो राइस मिले हैं ये इसी जगह पे हैं। और मेरे साथ हैं जी सजाद भाई। तो सजाद भाई कैसे हैं? माशाल्लाह ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने जी आज माल बनाया था एक्सपोर्ट के हवाले से, क्योंकि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी जो बनाते हैं माशाल्लाह पिछले साल से इन्होंने ये स्टार्ट किया हुआ है और बहुत अच्छा इनको रिस्पांस मिला है। तो आज इन्होंने स्पेशली मुझे इनवाइट भी किया था, तो मेरा दिल था कि मैंने कहा एक तो एक्सपोर्ट के हवाले से जो चीज़ें होती हैं वो कुछ दोस्तों को नहीं पता चले, उनको इन्फॉर्मेशन भी हासिल हो जाएगी और मज़ीद जानेंगे कि जो एक्सपोर्ट का माल है ये पेस्टिसाइड फ्री माल होता है, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है और ये बनता किस तरह है, तो ये भी सारी इंशाल्लाह हम चीज़ें पूछेंगे। तो सजाद भाई जी भाई, आप माशाल्लाह ये जो माल परचेज करते हैं तो इसमें से सबसे जो चीज़ें हैं अहम क्या क्या चीज़ें हैं और इसका जो प्रोसीजर है वो क्या चीज़ है? सरमद भाई इसका ऐसे है कि सबसे पहले इसकी जो पैडी है ना जी जी, वो बड़े अच्छे इलाके से और अच्छी पैडी जो है खरीदनी पड़ती है। सही। उसके बाद इसको लाया जाता है, फिर उसका जो पैडी सेट जो आप कह रहे हैं ना जी जी, उसको पास करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि ये हमें वही मिले। सही। उसके बाद हाँ यानी कि पेस्टिसाइड जो है ये कोई चंद एरियाज हैं आप बता रहे थे कि उन जगह से परचेज होती है, फिर इसका झाड़ वगैरह दाने का हमने देखना होता है कि मुंजी का एक स्पेशल टेस्ट होता है। टेस्ट होता है जी जी जी, उसकी वजह से ये पल इसकी लेंथ वगैरह हर चीज जो हम देख के वो लेते हैं, जी माशाल्लाह जी। उसका फिर हम जो है ना ये फोर वाश बनाते हैं, माल बनाते हैं जी जी। तो माशाल्लाह जी ये इस वक्त मैं एक राइस मिल के अंदर हूँ। ये न्यू बिस्मिल्लाह राइस प्लांट के नाम से काम करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। वैसे भी इनका अब तो अफगानिस्तान के साथ थोड़ा सा इशू है, इस वजह से वो ज़्यादातर माल नहीं मेरे ख्याल सेल आउट हो रहे, लेकिन वैसे भी ये एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा इनकी तवज्जो है क्योंकि पिछले साल इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मुझे भाई बता भी रहे थे कि मुझसे काफ़ी लोग हैं डिमांड करते हैं एक्सपोर्ट के हवाले से। तो अब मैं कोशिश थी कि मैं जितना माल मेरा पीछे है वो मैं सारा पेस्टिसाइड माल निकालूं, यानी कि पेस्टिसाइड माल जो होता है इसको फोर वाश माल को बनाना पड़ता है। तो इसका प्रोसीजर क्या है ये आप सारे दोस्तों को? पहले मिट्टी निकलती है, सही। फिर उसके बाद साफ वाला तहखाने दो लगे हुए हैं, जी जी जी, अच्छी तरह इसकी सफाई जो मिट्टी वगैरह है वो सब साफ करके सही। फिर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, वो बिल लगे हुए हैं जी जी, वो फिर उनको प्याज के उसके बाद फिर हम उनकी ना वो स्टीम देते हैं, यानी कि मुंजी को पहले आप स्टीम देते हैं। सबसे पहले जो डबल स्टीम बनता ये है। अच्छा, ये जो पेस्टिसाइड माल है या फोर वाश माल है उसी माल को सबसे पहले स्टीम देनी पड़ती है या सारे माल जो डबल स्टीम माल तैयार होते हैं ओवरऑल जो हम मतलब नॉर्मल जो हमारे माल तैयार होते हैं उनको भी पहले स्टीम देनी पड़ती है? इनको भी पहले स्टीम देनी पड़ती है, सही हो गया। लेकिन उसमें और इसमें फर्क है बनाने में। अच्छा अच्छा, वो इस तरह है कि इसको हम जब डबल स्टीम देते हैं ना तो स्टीम के बाद हम जब इसको वैसलों में डालते हैं, जी जी जी, उसके बाद हमने इसको फिर वॉश करना होता है। अच्छा ठीक, इसको हम तकरीबन 4 दफा वॉश करते हैं। सही है। वॉश करने के बाद फिर इसको हम रेस्ट दे देते हैं, सही हो गया तकरीबन भैया। इसको रेस्ट दे देते यानी कि हैं। वैसलों के अंदर आप माल डालने के बाद उसको 4 दफा उसका पानी चेंज करते हैं, उसका पानी change करते हैं ताकि उससे जरासीम जो है वो क्लियर हो जाए। पानी गर्म होगा ना, पानी गर्म होता है और उसमें कुछ चीजें केमिकल्स वगैरह ऐड होते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो जो हमने एक प्रोसीजर है ना वो वाला, जी जी, वो हम इसको फिर करते हैं। सही। तो सारा इंशाल्लाह प्रोसीजर करने के बाद जी जी, इसको हम फिर रेस्ट दे देते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इसमें कितनी ज्यादा मेहनत होती है, कितना इसका साफ सुथराई का ख्याल करना पड़ता है, फिर इसका एक जो जदीद टेक्नोलॉजी है जो मशीनें हैं उन पे ये माल तैयार करना, यानी कि इसका एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है जो खासतौर यूरोप में माल जा रहे हैं, यानी कि इतना हार्ड वर्क हो रहा है क्योंकि ये पूरा टीम वर्क होता है। तो फिर इसके लिए स्पेशल मतलब कि जो काम वाले आजाद हैं जो आगे मशीनें चलाते हैं बनाने हैं वो भी मेरा ख्याल इसमें एक्सपर्ट बंदे चाहिए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो हमारे जो एक्सपर्ट बंदे हैं ना, जी जी, हम उन्हीं से ये बनवाते हैं। सही, उनको इसका हर चीज का पता है, सही। सफाई वगैरह हर चीज सबसे पहले हम इसको कवर करते हैं, सही। कि मिट्टी वगैरह जो है ना हाँ। ये हम बिल्कुल इसको क्लियर करें, सही हो गया। उसके बाद फिर हम ये काम शुरू करते हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जो अच्छा, ये फिर पानी जो आप इसका निकालने के बाद इसका अगला प्रोसीजर क्या है, फिर आप इसको किधर लेके जाते हैं माल? अगला प्रोसीजर है पानी निकालने के बाद रेस्ट देने के बाद फिर स्टीम होता है। अच्छा, दोबारा स्टीम होता है? दोबारा हम इसको फिर स्टीम करते हैं, यानी कि बिल्कुल नील मोचर करना होता है। नील मॉइस्चर करना होता है। सही हो ये जो स्टीम है ना जी जी, ये उसके बाद फिर हम इसको लेके जाते हैं कूलिंग टावर में। जी कूलिंग टावर लगा हुआ है ये देखिए, उसके बाद फिर लगा हुआ है हमारा चैम्बर। उसके बाद हम फिर चैम्बर पे लेके जाते हैं, चैम्बर पे खुश्क होता है, फिर माल को रेस्ट देते हैं, फिर बिन वो लगे हुए हैं उसमें हम फिर रेस्ट देते हैं। सही 12 घंटे का। सही हो गया। रेस्ट के बाद फिर हम इसको सफाई करते हैं, माशाल्लाह, फिर ये बिल्कुल नील मॉइस्चर करके सही।
फिर तो ये बाद कितने दिनों का ये प्रोसीजर है? ये जाहिर सी बात है कि इसमें एक दिन तो नहीं लगता नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ये ना सर में भाई तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 4 से 5 दिन का प्रोसीजर है। 4 से 5 दिन का प्रोसीजर सिर्फ माल को, मतलब कि खाली मुंजी का जो एक तरीकाकार है, सिलसिला है, उसी पे लगते हैं। उसी पे लगते कि इसको वॉश करना है, फिर उसको स्टीम देनी, फिर स्टीम देनी, फिर उसको आगे लेके जाना है, तो फिर वहां पे रेस्ट देनी है। हाँ। सही हो गया। यानी कि 4 से 5 दिन का जो प्रोसीजर है जी, ये खाली मुंजी का है। तो मुंजी भाई कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मुंजी वो लेनी पड़ती है कि जो पेस्टिसाइड्स एरिए हैं जहाँ पे मतलब कि कोई दवाइयाँ वगैरह नहीं होती, क्योंकि ये वो इलाके होते हैं। तो फिर उनका दान का वजन देखना पड़ता है कि वो दाना कितना हेल्दी है, कितना मजबूत है। फिर उसका एक टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद वो फैक्ट्री में आती है। फिर इसका साफ सुथराई का ख्याल करना पड़ता है। फिर आगे इसका प्रोसीजर जो है वो 4 से 5 दिन का प्रोसीजर है। तो ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत है इस चीज़ के ऊपर। बहुत ज्यादा। तो यही मेरा आज का मकसद था कि जो लोग एक्सपोर्ट के हवाले से नहीं जानते कि एक्सपोर्ट का माल किस तरह तैयार होता है, तो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाए कि माल में कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। तो उसके बाद आपका जो अगला जो नेक्स्ट स्टेप है, आप डायरेक्ट इसको मशीनों के ऊपर लेके जाते हैं। ये हमारे अंदर से सबसे पहले मट्टी हम ये छानना लगा हुआ है, इसमें भी पेटी पका लगा हुआ है। सबसे पहले मट्टी का जो है ना हम खास ख्याल करना पड़ता है। जो इधर कमी पेशी पीछे से रह जाती है ना, वो भी हम इधर से निकाल साफ सुथराई यहाँ पे होती है। जी, जी। तो यहाँ से फिर आगे स्टेप बाय स्टेप जो है, ये हमारे कल्चर लगे हुए हैं। कल्चर है आपके, माशाल्लाह जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सही। इधर से ना ये सारा प्रोसीजर जो है ना जी जी चलता है। ठीक हो। सबसे जो मेन हिस्सा है ना, चावल क्वालिटी मयार को बेहतर करने के लिए ये जदीद मशीनरी है। ये हिस्सा है। यानी कि मैं इसको बोलता हूँ मशीनरी खाता। मशीनरी खाता। ये मशीनरी खाता जो है, ये चावल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जी जी। क्योंकि यहाँ से ही जो चीज बननी है उसी ने आगे जाके एक स्पेल पे तैयार होना है। जी बिल्कुल। तो ये जी देखें, मूंजी का एक सिलसिला वहां से शुरू हुआ। फिर पीछे भी आपने जो मशीनें लगाई हैं वो भी मूंजी के लिए ही लगाई हैं, मजीद उनमें मेंटेनेंस हो जाए। जी जी। तो ये मैं आज माशाल्लाह देख रहा हूँ, ये मुझे भी सारी चीजें आज मेरे नॉलेज में इजाफा हो रहा है। उसके बाद जी ये सारे एसएम जितने पाल्सर्स हैं, इनमें से माल जो है गुजरता है। फिर ऊपर इसका एक, क्योंकि चावल की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इसमें रील्स वगैरह के अंदर जो है ना, वो चावल के दाने की नक्कू टोटा क्वालिटी वाइज चीजें अलग-अलग हो जाती हैं। जी जी सर। ताकि जो साबुत दाना है वही आगे जाए। इसमें मैं आपको एक बताऊं, ये पॉल्चर नहीं है, ये 30 है नए मॉडल के। अच्छा, ये नई जदीद मशीनरी है। ये जदीद मशीनरी है। ये सूफी के 30 हैं, 1 2 3। सही, माशाल्लाह। ये यानी कि सूफी उकारा में छाया हुआ है। छाया हुआ। मैंने देखा है कि सूफी तकरीबन जितने लंडू के ऊपर या और भी मैंने देखे हैं राइस मिल है जितनी भी, वो सूफी के ही पाल्सर, सूफी की मशीनें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका माशाल्लाह। यानी कि इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा रिजल्ट है। तो एक तो ये, तो मजीद उसको क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए फिर आप माल आता है जी आगे, सारा लेंटर ग्रेडरों से गुजर के कलर सार्ट मशीन में। ये 10 कलर सार्ट जो मशीन है, कलर सार्ट मशीन का तो मुझे पता ही है, 10 शूटर है माशाल्लाह। इसका ये होता है कि कलर सार्ट जो मशीन है, इसमें माल की क्वालिटी को मजीद अपग्रेड किया जाता है। इसमें से काला दाना या कोई चावल के अंदर कोई इस तरह की चीजें होती हैं जो दाना की नोक पूरी नहीं होती या कोई चीजें रह जाती हैं कमी पेशी, वो सारी यहाँ रिकवर होती है। जी जी। यहाँ जिनमें कोई चीजें, ये थोड़े से दाने देख लें आप, यानी कि ये सारी चीजें चाकी वगैरह, मतलब मजीद क्वालिटी को मेंटेनेंस यहाँ से किया जाता है। तो यहाँ से ही कैटेगरीज सारी अलग होती हैं। हमने मतलब बात करते हैं कि जो एक्सपोर्ट वाला फाइनल माल है, जी जी, वो ये लास्ट प्रोसीजर है जी ये लास्ट है। इसके आगे जो माल बाद जो माल जाना है वो सीधा गाले के ऊपर जाना है। गाले पे भी जाएंगे इंशाल्लाह, क्वालिटी भी आपकी चेक करेंगे, मजीद कुछ चीजें समझेंगे, देखेंगे। फाइनल माल निकल रहा है, फाइनल माल बिल्कुल। तो एक्सपोर्ट में तो साफ सफाई का भी बड़ा ख्याल किया जाता है माशाल्लाह। साफ सुथराई बिल्कुल, मट्टी नहीं है, मट्टी नहीं है, इन चीजों का भी बहुत ज्यादा ख्याल किया जाता है माशाल्लाह जी। क्वालिटी देखी है भाई की जी, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा माल बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि माल की खूबसूरती, चमक धमक दाने की ही बता रही है कि माल बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर इसके अंदर जो चीजें आपने निकाली हैं माशाल्लाह, वो भी सारी चीजें नजर आ रही हैं। यहाँ पे फाइनल चावल है, ये फाइनल है, ये फाइनल रह गया। तो माशाल्लाह यहीं से डायरेक्ट जो है आपका माल जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही। थोड़े से दाने तो भी दिखाएं।
ये ले ये देखिए जी माशाल्लाह, अगर वीडियोस के अंदर आपको नजर आ रहा है तो क्वालिटी देखें माशाल्लाह, जो क्वालिटी बनाई है, माल की ग्रेडिंग चेक करें, पॉलिश चेक करें, माल की खूबसूरती देखें माशाल्लाह जी। और ये 11-21 सेल है, बहुत ही ज़बरदस्त माल बनाया है माशाल्लाह। तो ये था जी सारा प्रोसीजर जो यूरोप में माल जाते हैं या एक्सपोर्ट में माल जाते हैं, इधर आ जाए, एक्सपोर्ट में माल जाते हैं जितने भी। तो ये मुझे काफ़ी टाइम से कुछ दोस्त कह भी रहे थे कि यार एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या है, ये भी हमें बता दें, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता या जो इस चीज़ में नए मतलब के आ रहे हैं लोग, उनके लिए भी एक नॉलेज में इजाफा है कि इसमें कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, कितनी ज़्यादा मेहनत है, फिर इसका साफ सुथराई, ये सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह ये वीडियो इसी से रिलेटेड थी। मेरा ख्याल है आप दोस्तों को वीडियो से फ़ायदा भी हुआ होगा। तो बाकी ये मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, सजाद भाई बहुत अच्छा काम करते हैं ओकाड़ा के अंदर। न्यू बिस्मिल्लाह राइस प्लांट के नाम से इनका काम है, और इनके काम की जो नज़ाकत है, जो इन्होंने एक तरीकाकार बनाया है और कितनी सफाई से और कितने प्यार से ये काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी मैंने आप सब दोस्तों को बताई हैं। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, मिलते हैं कोई इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। वो तो आपको पता ही है कि फिर राइस से रिलेटेड तो मेरी अपडेट आती है। राइस वाले तो फिर ये भैया जी इन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो हमने अपना फर्ज अदा किया है। तो मेरे दिल लगा कि आप दोस्तों को नॉलेज भी होगा। ये आपकी बहुत शुक्रिया मोहब्बत है सर। भाईजान, बड़ी मेहरबानी बहुत सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, मेहरबानी।